हाय एवरीवन। आज हम लोग पेपर 104 CCHIS 104 का यूनिट 1 का एक टॉपिक कवर करेंगे जो कि है लिबरलिज़म। इसमें सारे हमारे फ़िलोसॉफ़िकल टॉपिक है, क्योंकि देख सकते हैं हम सब में इज़म लगा है। जब भी हमारी किसी भी टॉपिक के पीछे इज़म लग जाता है ISM, तो वो समझ जाए कि वो एक फ़िलॉसफ़ी है, चाहे वो कैपिटलिज़म हो, चाहे वो इम्पीरियलिज़म हो, चाहे वो नेशनलिज़म हो, चाहे वो लिबरलिज़म हो। तो ये हमारा पेपर है। और ग्रेजुएशन के पेपर में लिबरलिज़म एज अ सोल कंसेप्ट तो नहीं मेंशन्ड है, बट हाँ इसके रिप्रेशन के बारे में पूछा गया है। रिप्रेशन बोले तो कैसे लिबरलिज़म को छोड़ के बाकी आइडियोलॉजीज़ वो उभरे या आए। ऑल राइट, सो लेट्स बिगिन। जस्ट अ सेकेंड। तो हम लोग देखेंगे व्हाट इज़ लिबरलिज़म से शुरू करते हैं हम लोग। उसके बाद हम लोग कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे हमारे लिबरलिज़म का। फिर हम लोग देखेंगे कैटेगरीज उसके या वेरिएंट्स बोलिए लिबरलिज़म का। उसके बाद हम लोग इन सबको एक एक करके डील करेंगे, लिबरलिज़म कैसे फैला, उसका वेरिएंट्स या कैटेगरीज। लास्ट में हम लोग कंक्लूजन जो है वो खुद से ड्रॉ करेंगे। लेट्स बिगिन। सो लिबरलिज़म जो है वो एक आइडियोलॉजी है, ठीक है, जो कि सपोर्ट करता है इंडिविजुअलिज़म को। इंडिविजुअल बोले तो एक सोल इंसान, ठीक है। ये समझना ज़रूरी है, जब ग्रुप ऑफ लोग जो होते हैं बहुत सारे वो साथ में होते हैं तो उसको हम लोग इंडिविजुअल नहीं बोलेंगे, बट एक सिंगल जब खड़ा तो ये एक इंडिविजुअल में काउंट होगा, ठीक है, ये पीपल हो जाएंगे। ऑलराइट, तो जो लिबरलिज़म का आइडियोलॉजी है सपोर्ट करता है इंडिविजुअलिज़म को, मतलब हर एक इंसान के इंडिविजुअलिज़म को, मतलब उसको फोकस में रखता है। और ये डिफेंड करता है उस पर्सन के राइट को, कैसे राइट को, उसके एक्सप्रेशन को, अपना ओपिनियन रख सके, ठीक है। और अगर कोई कुछ बोल भी रहा है, कोई अपना आइडियाज़ भी दे रहा है या, तो उसको टॉलरेट करेगा लिबरलिज़म। नाम ही से पता चल रहा है लिबरलिज़म। मैंने ये तो बता दिया, वो ISM कहीं भी लगेगा तो वो एक फ़िलॉसफी है, तो लिबरलिज़म भी एक फ़िलॉसफी है जिसके साथ हम अभी डील कर रहे हैं। तो लिबरलिज़म क्या है हम लोग समझ गए, वो इंडिविजुअलिज़म को सपोर्ट करता है, पर्सन के राइट का बात करता है, सबके आइडियाज़ को टॉलरेट करता है। तो ऑल टुगेदर हम लोग देख सकते हैं ये क्या कर रहा है, इंडिविजुअल के लिबर्टी को प्रमोट कर रहा है, ठीक है। लिबरलिज़म जो आइडियोलॉजी है या फिलॉसफी है वो इंडिविजुअल लिबर्टी को प्रमोट कर रहा है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पे हम बढ़ते हैं ताकि और ये क्लियर हो लिबरलिज़म। सो लिबरल के थ्योरिस्ट जो है वो ना स्ट्रॉन्ग फेथ रखते हैं ह्यूमन रीज़न में, ठीक है। और ये कैरेक्टरिस्टिक जो है ये ट्रेस बैक हम लोग कर सकते हैं जॉन लॉक के आइडियाज़ थे। ये जो जॉन लॉक थे ये इंडिविजुअलिज़म को राइट्स पे बहुत फोकस करते थे, ये राइट्स के लिए तो लड़ते थे, मतलब हर जगह बोलते थे कि ह्यूमन को राइट मिलना चाहिए, और मतलब उन एक्सप्रेस करने का, बोलने का। तो ये हमारे जॉन लॉक जी ही थे जो इतना मतलब फोकस करते थे इंडिविजुअलिटी पे या उनके राइट्स पे पर्सन के, ठीक है। तो वही है लिबरल थ्योरीज जो वो स्ट्रॉन्ग फेथ रखते हैं ह्यूमन के रीज़न पे। और इसका आइडिया शुरू कहाँ से हुआ था, तो जॉन लॉक से, ठीक है। ऑल राइट, लिबरल थ्योरीज जो है वो बिलीव करते हैं पॉसिबिलिटी ऑफ हिस्टोरिकल प्रोग्रेस, मतलब बोलते हैं कि वो हिस्टोरिकली प्रोग्रेस अचीव किया जा सकता है और ये पॉसिबल है बोलते हैं, ठीक है। और बोला जाता है लिबरलिज़म को फॉलो करके हम लोग रिफॉर्म ला सकते हैं हर एक स्फेयर में। आजकल लिबरलिज़म बहुत ज़ोरों शोरों से पढ़ा जाता है हमारे इंटरनेशनल रिलेशन के स्फेयर में। वो बोलते हैं कि अगर हर जगह हम लोग ये चीज़ अभी देखेंगे आगे सोशियोलॉजिकल लिबरलिज़म में कैसे इंटरनेशनल स्फेयर में लिबरलिज़म को प्रमोट किया जा रहा है, तो तब देखते हैं उसको। ऑलराइट, लिबरल थ्योरीज जो हैं जैसे कि डेविड रिकार्डो, रिचर्ड कॉडमैन, ये प्रमोट करते फ्री ट्रेड के कॉन्सेप्ट को। क्यों प्रमोट करते हैं, ताकि वेल्थ आए सबके पास बिना वॉर के, ठीक है। जो वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, 2 हुआ, वो क्यों हुआ था, वेल्थी के लिए ना। मेरे को ये कॉलोनी चाहिए, वो कॉलोनी चाहिए, सब लड़ते थे और आपस में फिर बांट लेते थे। तो इसीलिए ये कंसेप्ट लाया गया था। डेविड रिकार्डो और रिचर्ड कॉडमैन बोले थे कि भाई
फ्री ट्रेड प्रमोट करो। और आजकल अगर आप लोग न्यूज़ फॉलो करते हो तो हर कंट्री एक दूसरे के साथ FTA करता है। ये FTA क्या है? फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, ठीक है। फ्री में हम लोग ट्रेड करेंगे, मतलब वही जितने भी टैक्सेस है वो बहुत हद से ज़्यादा रिड्यूस हो जाएंगे। क्यों? ताकि वेल्थ जनरेट हो और वॉर भी ना हो, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं लिबरल थ्योरीज जो है वो प्लेस करते हैं, बहुत बड़ा एम्फेसाइज करते हैं वो इंस्टीट्यूशंस पे। क्यों एम्फेसाइज करते हैं? क्योंकि वो बिलीव करते हैं कि अगर इंस्टीट्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे या इंस्टीट्यूशन बनेंगे तो प्रोटेक्ट करेंगे, नर्चर करेंगे कोर वैल्यूज़ को। और वो कोर वैल्यूज़ क्या है? जैसे कि ऑर्डर को, ऑर्डर बोले तो डिसिप्लिन, लिबर्टी, वही फ्रीडम, जस्टिस। मतलब मान लो हम लोग फ्री ट्रेड कर रहे हैं और फ्री ट्रेड के लिए उस टाइम से के हिसाब से लेते हैं एक इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे डिस्प्यूट का रेजोल्यूशन होता है, सॉल्व किया जाता है। मतलब दो कंट्री ट्रेड कर रही है तो कुछ हो गया आपस में, तो मतलब हो सकता है ना, अगर इंस्टीट्यूशन नहीं होगा तो ये तो आपस में भिड़ जाएंगे। तो इसीलिए लिबरलिस्ट लोग बोलते हैं कि इंस्टीट्यूशन का होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? तो वही ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, मतलब डिसिप्लिन मेंटेन, लिबर्टी इंसान के पास अपनी रहे, जस्टिस भी ले अगर कुछ हो रहा है वैसा, मतलब वही आपका वॉर तो दो कंट्री के बीच, टॉलरेंस हो पॉलिटिक्स में, ठीक है। तो इसीलिए इंस्टीट्यूशन को बहुत बढ़ावा देते हैं लिबरल थ्योरिस्ट लोग। ऑल राइट, तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, कैटेगरीज या वेरिएंट्स देखते हैं लिबरलिज्म के। ये शुरू होता है आपका क्लासिकल लिबरलिज्म से। ये है आपका 19th सेंचुरी का, ठीक है। क्लासिकल लिबरलिज्म है 19th सेंचुरी का, मतलब अर्ली 19th सेंचुरी में शुरू हुआ था क्लासिकल लिबरलिज्म। फिर 19th और 20th के बीच में आता है ये सोशियोलॉजिकल लिबरलिज्म। फिर आता है मॉडर्न लिबरलिज्म, ये आता है आपका 28th सेंचुरी में, ठीक है। और फिर ये नियो लिबरलिज्म, ये आपको समझना होगा, ये एक्चुअली कंसेप्ट है आपका अर्ली 19th का ही, लेकिन ये जो नियो लिबरलिज्म है ये अब जाके ना और फैल रहा है 21st सेंचुरी में भी इसका बहुत बात हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये नियो लिबरलिज्म ना, या नियो लिबरलिज्म का जो कंसेप्ट है ये बहुत सारे कंट्रीज़ मतलब अपनाते हैं, बोलते हैं कि इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। अभी हम समझेंगे नियो लिबरलिज्म को। और इसकी सबसे बड़ी प्रोमोटर जो है वो ना मार्गरेट थैचर है। कहाँ की थी ये मार्गरेट थैचर? आई थिंक शी वॉज फर्स्ट PM और समथिंग, ये UK की थी, ठीक है। तो इनका नाम हमेशा नियो लिबरलिज्म से जोड़ा जाता है, क्योंकि इन्होंने साफ साफ बोल दिया था कि इसके अलावा और कोई ऑल्टरनेटिव ही नहीं है हमारे इकोनॉमी में या हमारे कंट्री को मतलब चलाने में। ऑल राइट, तो ये थे हमारे कैटेगरीज। अब हम एक एक करके इसको डील करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे क्लासिक लिबरलिज्म किसका था, मतलब कौन से सेंचुरी का था? 19th का। सो लेट्स प्रोसीड, ठीक है। क्लासिकल लिबरलिज्म, ये जो क्लासिकल लिबरलिज्म है हमारा, इसको कभी कभी हम लोग रेफ़र करते हैं एज लिबरलिज्म ऑफ 19th सेंचुरी। मैंने बोला 19th सेंचुरी का, अराउंड प्री सेकेंड वर्ल्ड वॉर पीरियड का था ये, मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर से जस्ट हल्का सा पहले बोल सकते हैं, प्री सेकेंड वर्ल्ड वॉर पीरियड का। इसके जो बेसिक्स थे, बेसिक ऑफ क्लासिक लिबरलिज्म, ये हम लोग को मिल सकते हैं एडम स्मिथ्स के आइडिया में और जॉन लॉक के आइडिया में, जेरेमी बेंथम के आइडिया में। अब हमने क्लासिक लिबरलिज्म के तीन मतलब फिलोसोफर या तीन थिंकर का नाम अभी सुना, एडम स्मिथ, जॉन लॉक और बेंथम। अच्छा ठीक है, इसके कैरेक्टरिस्टिक के जगह हम इन तीनों का ही व्यूज़ देख लेते हैं जो एज अ कैरेक्टरिस्टिक क्लासिक लिबरलिज्म का काम करेगा। जॉन लॉक को पहले देखते हैं। ये जो जॉन लॉक थे, ये इनको फादर भी बोला जाता है, क्लासिकल लिबरलिज्म का फादर जॉन लॉक को, ठीक है। इन्होंने आर्ग्यू किया था कि गवर्नमेंट जो है वो रूल करे गवर्नड के कंसेंट से। मतलब गवर्नमेंट किस पे रूल करेगी? हम पे। तो वही बोल रहा जॉन लॉक, हमारे कंसेंट से रूल करे, ना कि अपने मन मर्जी से रूल करे, ठीक है। फिर से वही जॉन लॉक जी अपना इंडिविजुअलिटी को बहुत प्रमोट कर रहे हैं, राइट्स प्रमोट कर रहे हैं लोगों का। जो लॉक हैं वो आर्ग्यू करते हैं लिमिटेड गवर्नमेंट के केस को, बोलते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो लिमिटेड होना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद इनका जो बोलते हैं द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट इज़ टू प्रोटेक्ट द राइट्स एंड लिबर्टीज़ ऑफ इट्स सिटीजन। ये बोलते हैं कि तुम गवर्न करो,
लेकिन कंसेंट से गवर्न करो। और उसके साथ तुम्हारे मतलब गवर्नमेंट का काम क्या होना चाहिए, तुम प्रोटेक्ट करो राइट्स को, लिबर्टीज़ को सिटीजन के। ठीक है, तो ये था कंसेप्ट क्लासिक लिबरलिस्ट। कौन से थे ये, जॉन लॉक। अब हम लोग देखते हैं एडम स्मिथ को। एडम स्मिथ पता है ना, इनको इकोनॉमी का फादर बोला जाता है। ठीक है, तो जो एडम स्मिथ है ये बिलीव करते थे इकोनॉमिक मैन के आइडिया में। क्या था ये इकोनॉमिक मैन का आइडिया, ये बोलते थे कि हर इंडिविजुअल ट्राई करना चाहिए अपना सेल्फ इंटरेस्ट मैक्सिमाइज करने का। इससे क्या होगा, ओवरऑल इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आएगा सोसाइटी में। इन्होंने तो एक बहुत फेमस टर्म कॉइन किया है और वो टर्म है लेज़र फेयर इकोनॉमी। ये लेज़र फेयर इकोनॉमी पता है क्या है इसका मतलब, ये जो आइडिया होता है कि मार्केट फ्री होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू दिस आइडिया द मार्केट जो है उसमें स्टेट शैल नॉट इंटरफेयर इन द एक्टिविटीज़ ऑफ द मार्केट। ये मतलब ही विजुअलाइज दैट अ फ्री मार्केट कैन ब्रिंग अबाउट ओवरऑल नेशनल प्रॉस्पेरिटी। अब गवर्नमेंट मार्केट में भी इंटरफेयर करेगी तो कहाँ से मतलब इकोनॉमी बूस्ट होगा, ये इनका ऐसा कहना था। तो हमने एडम स्मिथ के भी व्यू देख लिए, क्लासिक लिबरलिस्ट ये भी थे। उसके बाद हम देखते हैं बेंथम को। ये जो बेंथम थे इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था कंसेप्ट किसका, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर का। ये क्या होता है ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर, ये बहुत मज़ेदार एग्जांपल से मैं बताती हूँ। मान लो हम लोग के घर में चिकन बन रहा है और घर में टोटल मतलब बनने वाला है और टोटल 5 लोग हैं। अगर 4 लोग ने बोल दिया बनना है या 3 भी बोल रहे बनना, मतलब वो बनेगा, बाकी 2 को आप लोग कंसीडर भी नहीं करोगे। तो बस वही है, ये ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस किससे आएगा, ग्रेटेस्ट नंबर से। ये बोलते हैं कि नंबर्स के साथ बढ़ो ना, क्यों मतलब जो 1-2 को नहीं खाना उसके तरफ हम लोग क्यों देखें। तो 10 इंडिविजुअल शुड फोकस ऑन एक्टिविटीज़ विच मैक्सिमाइजेस प्लेजर एंड मिनिमाइजेस पेन। आई होप सो ये सबसे मज़ेदार ये बेंथम का ही कंसेप्ट है, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर। हर घर में वैसा ही होता है, जो ज़्यादा लोग पसंद करते हैं खाना वही बनेगा और एक का दुक्का जिनको नहीं पसंद है वो नाक सिकोड़ के कोने में बैठ जाओ। ऑलराइट, सोशियोलॉजिकल लिबरलिज्म अब हम देखते हैं। यही था वो ऊपर जो मैंने बोला था, हम लोग आगे देखेंगे। ये 19th और 20th के मिड में आता है सोशियोलॉजिकल लिबरलिज्म। ये आया था जब हमारा 19th सेंचुरी का क्लोजिंग स्टेज था, क्लोजिंग स्टेज ऑफ द 19th सेंचुरी, और ये कंटिन्यू किया फ्लरिश करना जब मिड 20th सेंचुरी हमारा आ रहा था। इसके जो मतलब इनके जो सोशियोलॉजिकल लिबरलिज्म के जो थिंकर्स हैं वो है रिचर्ड कॉडमैन, जॉन बर्टर, और इन्होंने ना इस आइडिया को, सोशियोलॉजिकल लिबरलिज्म के आइडिया को बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया। ठीक है, इनके राइटिंग्स में हम लोग को इसका सोशियोलॉजिकल लिबरलिज्म का आइडिया देखने को मिलता है। ये स्टेट करते हैं कि जो इंटरैक्शंस होते हैं वर्ल्ड के मतलब ये ना इंटरनेशनल रिलेशन के कंसेप्ट में हम लोग इसको समझने का ट्राई करेंगे। ये बोलते हैं मतलब कि जो इंटरैक्शन होता है अक्रॉस द वर्ल्ड अमंग डिफरेंट सोसाइटीज़ कैन बूस्ट प्लूरलिज्म, सोशल ग्रुपिंग एक्सेट्रा एंड इंटरनेशनल रिलेशन। इससे फ़ायदा क्या होगा, एक कंट्री और दूसरे कंट्री जो 2 सोशल ग्रुपिंग होगा आपस में, वो लोग इंटरैक्ट करेंगे, मिक्स करेंगे, तो दोनों कंट्री को फ़ायदा होगा और हर फील्ड में फ़ायदा होगा, चाहे वो इकोनॉमी में हो, चाहे वो पॉलिटिकल स्फेयर में हो, चाहे वो किसी स्फेयर में। उसका की फीचर्स क्या है सोशियोलॉजिकल लिबरलिज्म का, प्राइवेट ग्रुप और सोसाइटीज़ आर इम्पॉर्टेंट एजेंट ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। जब इंटरैक्शन होगा तो ऐसा तो है नहीं कि बस सोशल ग्रुपिंग्स होंगे, कुछ बिजनेस इंटरैक्शन भी हो सकते हैं। तो वही वो बोलते हैं अगर प्राइवेट ग्रुप्स जो बनेगा और सोसाइटीज़ जो मतलब इंटरैक्शन के दौरान होगा वो इम्पॉर्टेंट एजेंट का काम करेगा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। सेकेंड पॉइंट, ये जो ग्रुप्स बनेंगे ये हेल्प करेंगे स्टेट को अचीव करने में इनके ऑब्जेक्टिव इंटरनेशनल रिलेशन में। एक तरह से बोले तो ये सॉफ्ट पावर का काम करेगा हमारे इंटरनेशनल स्फेयर में। तो ये था हमारा मतलब फीचर्स सोशियोलॉजिकल लिबरलिज्म का। अच्छा, इसके ना सोशियोलॉजिकल लिबरलिज्म के एक और थिंकर है हमारे, कार्ल डिश। ये जो कार्ल डिश है ये बोलते हैं, ये आइडिया दिए सिक्योरिटी ऑफ कम्युनिटी का या सिक्योरिटी कम्युनिटी का। इसका मतलब होता है कि अगर मान लो रेगुलर बेसिस पे इंटरैक्शन होता है लोगों के बीच, इससे क्या होगा, डेवलपमेंट होगा फीलिंग का, कम्युनिटी के फीलिंग का, कि हाँ मतलब
हम लोग एक कम्युनिटी की तरह हैं, हम लोग एक ग्रुप की तरह हैं, मतलब उन्हीं लोग के बीच इंटरेक्शन से ये फीलिंग डेवलप होगा। और इससे क्या होता है, कन्फ्लिक्ट का जो रहता है कि कन्फ्लिक्ट हो सकता है, वॉर हो सकता है, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर जाते हैं। तो ऐसा ये कंसेप्ट किसने दिया सोशियोलॉजिकल लिबरलिज्म में, हमारे थिंकर कार्ल ड्यूश ने। ऑल राइट, नाउ थर्ड टाइप ऑफ मतलब वेरिएंट ऑफ लिबरलिज्म या कैटेगरी, मॉडर्न लिबरलिज्म। ये हमारा है 20th सेंचुरी का लिबरलिज्म। तो ये जो 20th सेंचुरी का लिबरलिज्म है, ये इवॉल्व किया हमारे क्लासिकल लिबरलिज्म से ही, ठीक है, जो प्रमोट करता था ना क्लासिकल लिबरलिज्म, जिसमें हमने एडम स्मिथ को देखा था, फ्री मार्केट, मिनिमाइज रोल ऑफ स्टेट। तो उसी से मॉडर्न लिबरलिज्म भी इवॉल्व किया है। लेकिन हाउएवर ये जो मॉडर्न लिबरलिज्म है, ये मैंने शॉर्ट मारा है मॉडर्न लिबरलिज्म का एमएल करके। तो ये जो मॉडर्न लिबरलिज्म है, ये एम्फेसाइज करता है ज़्यादातर स्टेट के रोल पे, गवर्नमेंट के रोल पे। और हमने क्या देखा था क्लासिकल लिबरलिज्म में, मिनिमाइज रोल ऑफ स्टेट एज वेल एज गवर्नमेंट। वो बोलते हैं कि फ्री छोड़ दो मार्केट को, तभी वो इकोनॉमी बूस्ट करेगा, अगर उसमें भी गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगी तो हो गया। तो इसीलिए यहाँ पे जो मॉडर्न लिबरलिज्म है, ये प्रमोट करता आइडिया, मतलब ये उल्टा है, मतलब हल्का सा उल्टा है, बोलता है वेलफेयर स्टेट का आइडिया प्रमोट करता है। रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट को थोड़ा बोलता है बढ़ाओ अपना काम। ये फोकस करता है रिडक्शन ऑफ बोथ सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ पे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अमीर अमीर होते गया, गरीब गरीब होते जा रहा है, ठीक है। तो ये था हमारा मॉडर्न लिबरलिज्म। अब आते हैं ये सबसे लास्ट वाला और ये सबसे ट्रेंड वाला और सबसे मज़ेदार कंसेप्ट है नियो लिबरलिज्म का। ये हमारा ना ऐसा नहीं है नियो लिबरलिज्म अभी आया, ये ना 19th सेंचुरी में था ऐसा कंसेप्ट, बट ये ना फिर से री इनकारनेट अपने आप को कर लिया, बोल सकते हैं अभी के टाइम में, या फिर से इसका पुनर्जन्म हो गया, हम लोग बोल सकते हैं नियो लिबरलिज्म का। ये नियो लिबरलिज्म में हमारा क्या होता है, ये एक पॉलिसी है जो फेवर करता प्राइवेट एंटरप्राइज को या प्राइवेटाइजेशन को। ये जो टर्म है नियो लिबरलिज्म, ये कॉइन किया था 19th सेंचुरी में, ये कॉइन हो गया था। मैंने बोला ना ये कोई नया नहीं है, इसने अपने आप को बस री इनकारनेट कर लिया। अच्छा, F.A. हायक हैं, ये फेडरिक हायक हैं, ये इनको बोला जाता है फादर नियो लिबरलिज्म का। कुछ कुछ फिलोसोफर्स हैं रिलेटेड इस हमारे नियो लिबरलिज्म के कंसेप्ट से, जैसे कि वही फ्रेडरिक हायक, इनका नाम सबसे आगे आएगा क्योंकि ये फादर है नियो लिबरलिज्म के, ठीक है। फिर मिल्टन फ्राइडमैन और रॉबर्ट नॉजिक। ये जो नियो लिबरलिज्म है, इसको ना बहुत बार एसोशिएट किया जाता है मार्गरेट थैचर के लीडरशिप से। ये जो मार्गरेट थैचर है, ये कौन थी, ये पीएम थी हमारे यूके की 1979 से 1990s के एरा की। इन्होंने ना क्लियरली बोल दिया था कि गवर्नमेंट के पास या हमारे पास और कोई ऑल्टरनेटिव ही नहीं है नियो लिबरलिज्म के अलावा, मतलब प्राइवेटाइजेशन के अलावा इकॉनमी को बढ़ावा देने के लिए और कोई ऑल्टरनेटिव नहीं, इन्होंने साफ साफ खुल के बोल दिया था। अच्छा ठीक है, मार्गरेट थैचर का नाम हमेशा आपको नियो लिबरलिज्म से अटैच करता हुआ मिलेगा, क्योंकि ये इनकी मतलब ये जो यूके था या मार्गरेट थैचर थी, ये मतलब फॉलोअर थी नियो लिबरलिज्म की, और इन्होंने बूस्ट भी किया था नियो लिबरलिज्म के आइडिया को। उसके बाद एक और है हमारे रोनाल्ड रैगन, ये यूएस के प्रेसिडेंट रहे 1981 से 1989 तक। इन्होंने खुद बोला था, इन्होंने भी मतलब नियो लिबरलिज्म के आइडिया को बूस्ट किया था। तो यूरोप में आप देख सकते हैं यूके की तरफ आया ही नियो लिबरलिज्म, यूएस में भी आया। अच्छा ये जो यूएस है और यूके है, इन दोनों के बाद ना नियो लिबरलिज्म धीरे धीरे हम देखते हैं फैलने लगा आगे। अच्छा, ऐसा नहीं है कि इंडिया में नियो लिबरलिज्म नहीं आया या आया, ये आया है, ये भी हम आगे देखेंगे जब हम इसको कंक्लूड करेंगे नियो लिबरलिज्म को। पहले हम इसका डिफरेंस देख लेते हैं लिबरलिज्म का। हमने लिबरलिज्म को ही शुरू किया था, फिर हमने उसके कैटेगरीज या वेरिएंट्स देखे, हमने लिबरलिज्म के कैरेक्टरिस्टिक देखे। ये जो नया कंसेप्ट है नियो लिबरलिज्म और लिबरलिज्म, इसका हम थोड़ा डिफरेंशिएशन देख लेते हैं। लिबरलिज्म क्या करता है, बूस्ट करता है, प्रमोट करता है इक्वालिटी को। नियो लिबरलिज्म क्या करता है, ये प्रमोट नहीं करता इक्वालिटी को, बट ये डिफेंड करता है इनइक्वालिटी को। बोलता है कि हाँ बहुत अच्छा है, अमीर अमीर होने चाहिए और गरीब को गरीब ही रहना चाहिए। ये बोलते हैं कि गरीब नहीं काम करेगा तो गरीब ही रहेगा ना, उनको गरीब ही रहना चाहिए। तो ये ऐसा मतलब डिफेंड करता है इनइक्वालिटी को। लेकिन लिबरलिज्म क्या करता है, वो इक्वालिटी को प्रमोट करता है।
ठीक है, सेकेंड पॉइंट देखते हैं। ये पॉलिटिकल फिलॉसफी है, लिबरलिज्म फिलॉसफी होते हुए भी ज़्यादा ये पॉलिटिकल फिलॉसफी है जो लिबर्टी को अपहोल्ड करता है, इंडिविजुअल के राइट्स को मतलब ऊपर रखता है। लेकिन वही हम देखते हैं जो नियो लिबरलिज्म है ये इकोनॉमिक आइडियोलॉजी है, ये पॉलिटिकल आइडियोलॉजी नहीं, ये पूरा आपका इकोनॉमी पे फोकस करेगा, ये मार्केट को बूस्ट करने का बात करेगा, वैसा पॉलिसीज़ लाने का बात करेगा। ठीक है, उसके बाद है जो लिबरलिज्म है ये प्रमोट करता है वेलफेयर स्टेट के आइडिया को, लेकिन जो नियो लिबरलिज्म है ये एलिमिनेट करता है या डिसबिलीव करता है वेलफेयर स्टेट के आइडिया में, बोलता है अच्छा वेलफेयर भी मतलब हम ही लोग करें। ये लोग का साफ साफ बोलना है कि जो अमीर है वो अमीर बनते हैं अपने काम से और जो गरीब है वो गरीब बनते हैं मतलब बैठे रहने से। तो वेलफेयर खुद को, किसी भी इंडिविजुअल को खुद से ही करना चाहिए, ऐसा नियो लिबरलिस्ट का थिंकिंग है। अच्छा, ये जो लिबरलिज्म है ये मोनोप्सोनी को बढ़ावा देता है। मोनोप्सोनी बोले तो बहुत सारे मतलब प्लेयर्स रहेंगे मार्केट में, कोई एक प्लेयर नहीं रहेगा, ना तो डुओपॉली रहेगा ना मोनोपॉली रहेगा, मतलब बहुत सारे प्लेयर रहेंगे, उसको हम लोग कहते हैं मोनोप्सोनी। लेकिन जो नियो लिबरलिज्म है ये साफ साफ मोनोपॉली को प्रमोट करता है और प्राइवेटाइजेशन को प्रमोट करता है। ठीक है, तो ये हमने डिफरेंस देख लिया लिबरलिज्म नियो लिबरलिज्म का। अच्छा, अब हम कंक्लूड करते हैं। कंक्लूजन में हम लोग इंडिया को देखते हैं, इंडिया में क्या नियो लिबरलिज्म आया? तो इंडिया में मतलब 1991 के एरा में हम देख सकते हैं हमारे इकोनॉमिस्ट थे मनमोहन सिंह, उन्होंने लाया था नियो लिबरलिज्म का एक मतलब उन्होंने प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए इंडिया का मतलब बूस्ट करने के लिए इंडियन इकोनॉमी को उन्होंने एक रिफॉर्म लाया था जिसको हम लोग जानते हैं LPG के नाम से, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो ये भी नियो लिबरलिज्म का फॉर्म था जो हमारे इंडिया में आया था। तो ये हम लोग का था लिबरलिज्म का कंसेप्ट। इसमें हम लोग ने सबसे पहले देखा लिबरलिज्म क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, फिर हमने सारे कैटेगरीज वेरिएंट्स के साथ डील किया, जिसमें क्लासिकल लिबरलिज्म है 19th सेंचुरी का, सोशियोलॉजिकल 20th सेंचुरी का, मॉडर्न वाला सोशियोलॉजिकल 1920 के बीच वाला है, मॉडर्न है आपका 20th सेंचुरी का, और फिर हमारा नियो है या नियो रियलिज्म या नियो लिबरलिज्म, ये 20th में इनका री इनकारनेशन हुआ है। सो हम लोग ने लिबरलिज्म देख लिया, उसके कैटेगरीज वेरिएंट्स देख लिए, सारे फीचर्स, और हम लोग ने थिंकर्स को भी अच्छे से डील कर लिया। सो ये हमारा था आज का लिबरलिज्म वाला वीडियो। आई होप सो सब कुछ क्लियर हो गया होगा। ठीक है, थैंक यू।